जैसे से हम सभी को आज हम करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। पिछली क्लास में हमने गग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारे पास नदी आती है सरस्वती नदी। उत्तरी हरियाणा की जो नदियां हैं उनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। आज हम करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। देखो, सरस्वती नदी के अगर उद्गम की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है। गग्गर की हमने बात की, मारकंडा की हमने बात की, तो वो भी हमारे पास कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी भी हमारे पास कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है। फिर हमारे पास हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में ये कौन से ज़िले से आती है? हरियाणा में ये यमुनानगर ज़िले से एंट्री मारती है। और यमुनानगर ज़िले के कौन से स्थान से एंट्री करती है? आदि बद्री स्थान से ये प्रवेश करती है, ठीक है। हरियाणा के कौन से ज़िले से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। यमुनानगर के कौन से स्थान से प्रवेश करती है? आदि बद्री स्थान से प्रवेश करती है। मैप की बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास ये है यमुनानगर। यमुनानगर में हमारे पास यहाँ पे कौन सा स्थान है? आदि बद्री। यहाँ से हमारे पास कौन सी नदी एंटर करती है? सरस्वती नदी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एंटर तो कर गई। अब हमारे पास किन किन ज़िलों से गुजरती है? फिर ये ज़िलों की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास यमुनानगर से तो एंटर कर गई, फिर हमारे पास ये अम्बाला में जाती है, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र में जाती है, फिर हमारे पास कैथल में जाती है, और कैथल में जाके हमारे पास ये गग्गर नदी में जाके अपना जल गिरा देती है, ठीक है। ज़िलों से बहने के बाद यह गग्गर नदी में मिल जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो सरस्वती नदी है वो गग्गर नदी की सहायक नदी है। सहायक क्यों है? क्योंकि ये गग्गर नदी में अपना जल गिराती है। जो भी नदी जिस नदी में जल गिरा रही है वो उसी की सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। और यह संगम कहाँ होता है? पंजाब राज्य के संगरूर जिले में होता है। पंजाब राज्य का जो संगरूर जिला है वहाँ जाके ये वहाँ पास अपना जल गिरा देती है गग्गर नदी में, ठीक है। तो हमने बात की कि ये हरियाणा के किन किन जिलों से होकर गुजरती है सरस्वती नदी। पहला हमारे पास देखो यमुनानगर की आदि बद्री से एंटर करती है, फिर हमारे पास अम्बाला में जाती है, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र में जाती है, फिर हमारे पास कैथल में जाती है, फिर जाके हमारे पास ये जो गग्गर नदी आ रही है पंचकुला से होते हुए, अम्बाला से होते हुए, कैथल में होते हुए, फिर हमारे पास फतेहाबाद से होकर सिरसा से ये जो गग्गर नदी निकल गई है इसमें जाके अपना ये जल गिरा देती है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये है हमारे पास गग्गर नदी, ठीक है। और ये कौन सी नदी है? ये है हमारे पास सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती नदी की हमने बात की, किन किन जिलों से होकर गुजरती है? यमुनानगर, फिर अम्बाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर वहाँ पास ये कैथल। कैथल से निकलते ही वहाँ पास ये पंजाब के संगरूर जिले में जाके गग्गर नदी में अपना जल गिरा देती है। इसलिए हम बोलते हैं ये किसकी नदी सहायक नदी है? गग्गर नदी की सहायक नदी है, ओके, ठीक है। तो वहाँ पास आराम से हमें याद हो गया ना मैप के साथ कि किन किन जिलों से होकर गुजरती है। फर्स्ट हमारे पास यमुनानगर, यमुनानगर के साइड में हमारे पास क्या है? अम्बाला, फिर तीसरा हमारे पास अम्बाला से नीचे क्या है? कुरुक्षेत्र, फिर चौथा हमारे पास कैथल, फिर कैथल से निकलते ही हमारे पास ये गग्गर में जाके मिल जाती है। तो ये 4 जिलों से होके गुजरती है, ठीक है। और यमुनानगर के किस जिले, यमुनानगर के कौन से स्थान से ये एंटर करती है? आदि बद्री स्थान से ये एंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये बात थी। फिर हम सरस्वती नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? टांगरी और मारकंडा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रंथों में उल्लेख है कि ऋषि वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे बैठकर महाभारत की रचना की थी, ठीक है। तो महाभारत की रचना किस नदी के किनारे बैठ के की थी? ऋषि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे सरस्वती नदी के बारे में वो सभी हमने कवर कर लिए हैं, ओके। ये किसकी सहायक नदी है? गग्गर की सहायक नदी है। सरस्वती की सहायक नदियाँ कौन सी है? टांगरी और मारकंडा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास होती है सरस्वती नदी की बात। नेक्स्ट हमारे पास क्लास में हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। उत्तरी हरियाणा की जो नदियाँ है उसमें हमारे पास यमुना नदी की बची है और सारी हमारे पास कवर हो गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।